Close your eyes, sit straight, take a deep breath, hold for some time, release. Release completely. Completely concentrate on your mind and feel who you are. Feel that throughout the world only positivity is there. Flowers are blossoming. Release. Now think something positive about your past when you was full of happiness, when you won some certificates in your life, some achievements, some good thing in the family. Think only that thing. Do this exercise regularly. सुबह उठते साथ खुशी महसूस करा करो, मोबाइल को टच मत किया करो, धरती को स्पर्श किया करो, बिकॉज हमारा ये शरीर ये धरती से ही बना है. दैट इज ओवरऑल मिनरल्स एंड कंटेंट ऑफ दिस अर्थ. तो धरती है तो तुम हो तो धरती है. जिसको भी मानते हो उसको शुक्रिया अदा करो हमेशा, माँ बाप को, टीचरों को, या जो भी है. ईश्वर को मानते हो ईश्वर को शुक्रिया अदा करो, नेचर को मानते हो नेचर को, खुद को मानते हो खुद को शुक्रिया अदा करो. लेकिन हैव ऑलवेज द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. बहुत हम्बल हो जाओगे और मन से सिर्फ प्रसन्नता निकलेगी 24 आवर्स. एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ हमें समाज से नेचर से मिल रही है. खोने को कुछ नहीं. आप ट्राई कर रहे हो. क्या कर रहे हो? ट्राई. और जब इंसान ट्राई करता है हार जीत लगी रहती है. कभी हम हारते हैं और कभी हम जीतते हैं. उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए. यू शुड नॉट टेक इट पर्सनल, अदरवाइज सैडनेस विल कम. बस इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. क्या करना चाहिए? उसमें रिजिडिटी नहीं होना चाहिए. नो ईगो इन द इम्प्रूवमेंट. देखा जाए तो जीवन में क्या सही है क्या गलत ये मैटर नहीं करता है. बस 2-3 चीज़ें हमेशा कंसेप्ट में दिमाग में याद रख के चलना चाहिए कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में. व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू. दुनिया 2 तरीके से आपको देखती है. वन इज आउटर अपीयरेंस. आउटर अपीयरेंस मतलब कि आप क्या समझते हो दुनिया के बारे में, दुनिया को सोचकर. वो हमारा परसेप्शन डिसाइड करता है. तो आप कभी भी अपने आप को दूसरों की नज़रों से कभी मत आंको कि किसी ने बोल दिया आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है एंड यू आर फीलिंग सो मच हैप्पी. किसी ने बोल दिया कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं जा रही है. किसी ने बोला आप तो ऐसे हो, किसी ने बोला आप तो ऐसे हो. ये चीज़ें दुख देंगी. मैं फिर आपको बोलता हूँ दुख देंगी बिकॉज वी आर ऑलवेज फीलिंग कि लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं. तो लोगों के थ्रू अपने आप को आंकना इज नॉट गुड. क्योंकि लोग एक परसेप्शन धारण करते हैं और उस परसेप्शन के हिसाब से आपको बताते हैं कोई बात नहीं. और कुछ लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक बात समझनी है खाली कि what exactly was the reason that you score any time good in your life, that is during graduation, during 1st to 12th class. ऐसा क्या हुआ था कि आपने अच्छा परफॉर्म किया था. तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप हाईलाइट होंगी कि उस साल आप बिना प्रेशर के काम कर रहे थे. उस साल आप खुश थे अंदर से, दिल से और दिमाग से. उस साल आपको जो बताया जा रहा था आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे विदाउट fearful ऑफ द एंड डे, दैट इज द डी डे, दैट इज द एग्जामिनेशन डे. डर हमेशा आता है. अगर मैं आज एक इंसान हूँ मुझे भी डर आता है तो अपना चश्मा उतार देता हूँ. तो जब अपना चश्मा उतार देता हूँ तो मुझे कोई दिखता ही नहीं. अब जब मुझे कोई दिखता नहीं तो मेरे मन से प्रेशर हट जाता है एंड आई एम परफॉर्मिंग गुड. तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं. आप ये सोचो डर क्यों आ रहा है. डर इसलिए आ रहा है कि आप फेल हो जाओगे. फेल हो जाने के बाद आप क्या करोगे, क्या करने के बाद बर्बाद हो जाओगे, ये मन में है. तो ये मान के चलो ना कि बर्बाद हो जाएंगे तब भी 2 वक्त की रोटी तो मिलेंगी ही. तो जिस चीज़ से भी डर है उस चीज़ को ताड़ दो. चश्मे से लोगों को देखा, लोगों को देखने से उनकी आंखों को देखा तो समझा कि क्या सोच रहे होंगे, उतार दिया चश्मा, दिखना बंद. तो हम सबके दिमाग में एक चश्मा है और उसको उतारना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि 2 तरह की रियलिटी हमारा दिमाग देखता है. एक जो असलियत में है और एक जो असलियत में नहीं है. माइंड का क्राफ्ट किया हुआ है. और जो माइंड की क्राफ्ट करी हुई चीज़ें होती है वो हमें डराती हैं. और ये जो माइंड की क्राफ्ट करी हुई चीज़ें हैं ना, इनको नीचे रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें वास्तविकता नहीं है. क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो आज का ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ दैट सो मेनी पीपल आर कमिंग कि सर डर लग रहा है. डर लगेगा. पहली बात तो मान के चलो डर लगेगा. जब हम रात को कहीं भी अनजान जगह पर जाते हैं, चाहे कितना भी ब्रेव आदमी हो, उसको भी डर लग जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे हमें पता नहीं होता. बट दूसरी जगह हम हर रोज़ जाते हैं और वहाँ हर रोज़ क्या होता है, अंधेरा होता है.
लेकिन हमें आदत पड़ जाती है वहाँ जाने की। तो इवन देयर इज नो लाइट वी आर नॉट फीलिंग एनी टाइप ऑफ फियरफुल। तो फ्यूचर एक अंधेरी गुफा है विच नो बडी इज नोइंग, लेकिन दिक्कत ये है उस अंधेरी गुफा को जानने का सबको क्या है, शौक। और जब हम उस अंधेरी गुफा को जानना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली फियर विल कम। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली वी विजिटेड सम ऑफ द प्लेस इन केरला। अब गाड़ी जा रही है एंड फर्स्ट टाइम वी आर एंटरिंग दैट प्लेस, वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पूरा अंधेरा, नो स्ट्रीट लाइट, नो गवर्नमेंट फैसिलिटीज, नथिंग, एंड वी समहाउ गॉट लेट। और रात को 7 बजे अब ये लाइट में गाड़ी जा रही है। अगर मैं आगे की सोचूंगा 2 रोड बाद क्या होगा, मुझे डर लगेगा, लेकिन मेरी लाइट ऑफ द कार वो मुझे 2 मीटर की रोशनी दे रही है। मैं 2 मीटर की रोशनी देखता जा रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ, मेरा डर खत्म होता जा रहा है। तो व्हाट इज अ लेसन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसिडेंट, कि अवर फ्यूचर इज लाइक अ डार्क केव, प्रेजेंट इज लाइक द 2 लाइट्स ऑफ द ओवरऑल कार। Every day this 2 light is providing us the dimension what exactly we can do. So it is better to cover every day with that 2 street light or think about upcoming 90 days. बोलो, every day। अगर हम आगे के 90 दिन सोचेंगे, डर आएगा नहीं आएगा? अब वो डर इतना हावी हो जाएगा कि somehow we are in the intense pain. Stomach will, there is a pain, mind will pain, and your whole energy drains out. And you are not in the condition to work. तो आपको जो पाना है वो आपको पक्का मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक ट्रेड्स आपको हर रोज रखने हैं। हर रोज मतलब हर रोज, वो हर रोज दूर भागेंगे, लेकिन आपको इंटेंशनली उसको अपने पास लेके आना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आपको डर जनरेट हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जिससे आपको लगे कि somehow you are becoming weak। और अच्छे लोगों को कभी नहीं छोड़ना है। अब वो अच्छे लोग कौन है वो आप डिसाइड करोगे, वो कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो अच्छे लोगों को पकड़ के रखो जो आपके हिसाब से आपके जीवन में टॉर्च बियरर्स हैं और आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। टाइम कितना बचा है उसको कैलकुलेट मत करो। तो बिलीव मी, आप सबके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज हैं, यू कैन ऑल्सो वर्क हार्ड, लेकिन अपने पे विश्वास रखो, मुंह पे एक स्माइल रखो जिससे लोगों को पता ही ना चले। अभी क्या हुआ कि मेरा वीडियो सब जगह जाते हैं एंड सम ऑफ पीपल आर वाचिंग माय लेक्चर। किसी को पता चला कि मैं बीमार हूँ, उसने लेक्चर देखा, वो बोले सर लेक्चर में तो बीमार नहीं दिखते आप। मैंने कहा यार बीमार है तो इसका मतलब कौन है, लड़खड़ाते हुए चलेंगे। इन अ कंपनी एक आदमी ने 2 लोगों को हायर किया, 1 अ मैरिड पर्सन, 1 अ नॉन मैरिड पर्सन। नॉन मैरिड पर्सन की परफॉर्मेंस शुरू में अच्छी थी लेकिन बाद में खत्म होती चली गई बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज उसको जॉब से निकाल दिया जाए तो उसको कोई EMI नहीं पे करनी है, उसका कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है, वो छोड़ देगा बड़ी आराम से। सेकेंड पर्सन हु इज एंगेज इन द फैमिली, ही टुक द लोन फॉर द हाउस एंड द कार एंड ही इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे 20-30,000 रुपीज एवरी मंथ, दैट इज EMI। अब वो चाहकर भी उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नोइंग कि अगर उसकी जॉब 1 महीने के लिए भी खत्म होती है, ही इज कमिंग अंडर द इंटेंस क्राइसिस। तो ये क्राइसिस अपने ऊपर फील करना बहुत जरूरी है कि इवन आई एम नॉट हैविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन देन आई शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ क्राइसिस। वो आपको बिल्कुल टोस पर रखेगा और आपके मन में डर नहीं आएगा। तो आज ये जो मैं आपको 3-4 बातें बोल रहा हूँ, द ओवरऑल क्रक्स बिहाइंड दैट इज मेंटेन कंसिस्टेंसी, डोंट थिंक अबाउट 90 days, वर्क एट पार योर क्वालिटी नॉट विद द क्वांटिटी, और सबसे आखिर में हिपोक्रेसी छोड़ो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू वर्क हार्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल, वर्क लाइक अ चैंपियन, बी ब्रेव, अपने आप को स्ट्रांग रखो, हेल्दी रहो, खुश रहने की कोशिश करो और ये मान के चलो एक दिन में एक पर्टिकुलर काम निपटाना पड़ेगा। तो एक एक दिन मैटर करता है और उसको वेस्ट करना इज इक्वल टू नो रिकवरी। यू आर नॉट हैविंग एनी ड्रीम्स और डिजायर्स इन योर लाइफ टू एटलीस्ट विजिट द यूरोप, टू एटलीस्ट विजिट द ऑस्ट्रेलिया, टू एटलीस्ट विजिट दोज प्लेसेस विच यू रियली वांट टू विजिट। मेरा तो मन ये नहीं कहता, मेरा मन तो ये कहता है यार खूब मेहनत करो, जीवन में घूमो, खाओ पियो और खुश रहो। अपने आप को आंको मत यार लोगों की नजरों से, क्योंकि जब हम लोगों की नजरों से आंकने लग जाते हैं तो यार लोग तो आपको अच्छा भी देख सकते हैं और बुरा भी, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए यार मैं कौन हूँ, हु आई एम। हम पूरी जिंदगी ये सोच नहीं पाते हु आई एम।
और हम लोगों को मनाते रह जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप किसी को भी इस दुनिया में मना लो, जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। और लेकिन अगर आपने अपने आप को मना लिया 100%, यू विल हैव सम स्माइल। तो हमें हमारे गुरुजी ने केवी के अंदर एक कंसेप्ट दिया था, और वो कंसेप्ट मैं आज भी फॉलो करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने अंदर की अच्छाई को नहीं मारना है। When you are killing your overall, that is a goodness from your heart and the mind, आप इंसान ही नहीं रहोगे। तो अच्छाई को जीवन भर रखना है अपने दिमाग के अंदर, हम्बल बन के जीना है। नंबर 2, कभी किसी को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दुख नहीं देना है। अब दूसरा आदमी आपके से दुखी होता रहे वो अलग बात है, बट यू शुड नॉट ट्राई टू गिव एनी टाइप ऑफ पेन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। संगति हमेशा अच्छी रखनी है। अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए कभी भी मत छोड़ो, ओनली बिकॉज यू आर फीलिंग सैड। You should not leave that person, because that person is giving you the overall light in your life. At the time of any type of disaster, any crisis, he can give you the best suggestion for you, as per you and your demand. और नंबर 4, कर्म करो, क्योंकि इससे बड़ा जो योग है, इससे बड़ा जो मजा है वो किसी चीज में नहीं आता। लेकिन जब कर्म करते हो तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। हम लोग कर्म करते साथ साथ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब हम कर्म करके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या आने लग जाता है? फियर आने लग जाता है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10 रुपीज तो मुझे 12 रुपए कमाने हैं। ये कहाँ लिखा है कि 10 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 12 रुपए कमाने ही होते हैं? क्या पता 10 रुपए इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज वी वांट टू लर्न सम एक्सपीरियंस। लेकिन हम सबकी फिलॉसफी कहती है कि इफ आई इन्वेस्टिंग 10 रुपीज आई कैन अर्न 12 रुपीज, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका हमें कुछ पर्टिकुलर रिटर्न मिलेगा, विच इज रॉन्ग। एक आदमी से दोस्ती करता है, दोस्ती इस पहलू पर होती है that we can help and make this provide the smile over each other face, but over a period of time the particular type of investment in the friendship is converted into returns, and when particular returns are not coming, we are just criticizing that particular type of friendship. This is a overall bad thing about the life of the humans, कि हम जो भी चीज करते हैं हमें हर चीज में ऐसा लगता है that we are doing some investment और इसका रिटर्न आना चाहिए। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुल के करो, रिस्क लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 24 आवर्स यू कैन आल्सो थिंक अबाउट द रिटर्न। स्टॉक मार्केट में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, दोज हु आर हैविंग पेशेंस, they are investing without thinking the return will come within 20 days or 30 days. They can have the patience for 5 years, 6 years, and they are doing the strategical investment. Second type of people is always in the fear. They become the victim of heart attacks, hypertension. मार्केट में भी जाएंगे, हार्ट अटैक भी पड़ रहा है, because every day they are investing and then their heart is bumping like this कि पैसा ऊपर नीचे ना चला जाए। ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं और कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? If you are doing investment here, do the investment with the full heart, dedication, everything, but do not expect the result. If the result will come, enjoy as much as possible, but don't think from today only the result. First do the intensive amount of investment. जब एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दोगे अपने आप रिटर्न आएगा, in the form of result or in the form of experience, in the form of anything. आपका रिजल्ट और आपका इन्वेस्टमेंट पर जो रिजल्ट आता है, जो रिटर्न आता है, वो हमेशा आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, एक एक्सपीरियंस के बारे में सोचो। मे बी वन फॉर्म इज IAS, बट अदर फॉर्म इज एक्सपीरियंस, अदर फॉर्म इज नॉलेज, अदर फॉर्म इज विजडम थ्रू आउट द ईयर, अदर फॉर्म इज कॉन्फिडेंस दैट यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ 20 पीपल अबाउट सम इशू। ये भी तो रिटर्न है ना, बट वी आर नॉट थिंकिंग, दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज इन अ पेन, ऑलवेज इन अ फियर। तो मैं आज ये जो इतना बोल रहा हूँ उसके पीछे एक ही पर्पज है, that please go away from the fear. If you are going away from the fear, only then your efficiency will increase, and it is highly necessary that your efficiency should be very high. Otherwise you people are not in a condition to work in a good manner. Thank you. अगर कुछ बुरा बोला हो भैया माफी, ठीक है? Thank you. God bless you.